इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। सदर बाजार के विधायक सोमदत्त शर्मा के चौथी बार विधायक बनने पर क्षेत्र के लोगों ने किया भव्य स्वागत। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग बधाई देने यह आयोजन रोशनारा रोड पर किया गया। सोमदत्त शर्मा ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया, साथ साथ दूसरी पार्टी से आप पार्टी में आए और चुनाव लड़ा और जीते, उसके बावजूद पार्टी विरोधी काम किया। चुनाव में उनको सीधा सीधा कह दिया गया कि आप पार्टी से उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। वहीं राजेश शर्मा गोल्डी ने निगम पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाए। हमारे चैनल पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। डिजाइन चेंज हो रहा है आपने प्रार्थना की आपकी प्रार्थना आपको क्रेडिट जाता है, अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और आज के इस आयोजन में रोशनारा रोड के साथियों ने आज ये आयोजन रखा था, तो कई दिन से बोल रहे थे सभी साथी कि भैया रोशनारा रोड पे प्रोग्राम रखेंगे, वेलकम का, स्वागत का। और आज मैंने रखा है, पूरी जितनी टीम है सब बधाई की पात्र है। आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा है। प्रोग्राम करने में बड़ी मेहनत लगती है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है, जितने लोगों को फोन करना होता है, तो सभी साथी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस अच्छे मौके पे एक और अच्छी खबर भी मैं आपको देना चाहूँगा। चुनाव है, चुनाव एक अग्नि परीक्षा होता है, क्योंकि चुनाव एक अग्नि परीक्षा होती है और इसमें अपने और पराये का भी पता चलता है, ठीक है ना। इसमें अपने और पराये का भी पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए तो आपका ये लगता है सदर बाजार वार्ड नंबर 72, तो जिन साथियों ने पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जिन्होंने उल्टा काम किया वो भी मेरी नजर में है, ठीक है। जिन्होंने उल्टा काम किया नजर में वो भी है, बच के नहीं जाएंगे वो। उनकी वीडियो, उन्होंने जो भी उल्टे काम किए वो सारी मैंने अरविंद जी तक पहुंचा दी है। और मेरी ये बात हो गई है कि वार्ड नंबर 72 में जिन लोगों ने पार्टी की पीठ में चुनाव भोंका है, 2027 में एमसीडी का टिकट उनको नहीं मिलेगा। ये बात क्या होगी? सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आशीर्वाद देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, आपका दिल से आभार है। ये जीत मेरी नहीं है, ये आपकी मेहनत की जीत है, आपकी कोशिशों की जीत है। इसके हकदार आप हैं क्योंकि आपने दिल से काम किया है, आपने इतिहास रचा है, आपको क्रेडिट जाता है। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और आज के इस आयोजन में रोशनारा रोड के साथियों ने आज ये आयोजन रखा था, तो कई दिन से बोल रहे थे सभी साथी कि भैया रोशनारा रोड पे प्रोग्राम रखेंगे, वेलकम का, स्वागत का। और आज इन्होंने रखा है, पूरी जितनी टीम है सब बधाई की पात्र है। आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा है। प्रोग्राम करने में बड़ी मेहनत लगती है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है, कितने लोगों को फोन करना होता है, तो सभी साथी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस अच्छे मौके पे एक और अच्छी खबर भी मैं आपको देना चाहूँगा। चुनाव है, चुनाव एक अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि चुनाव एक अग्नि परीक्षा होती है और इसमें अपने और पराये का भी पता चलता है,
ठीक है ना। इसमें अपने और पराये का भी पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए तो आपका ये लगता है सदर बाजार वार्ड नंबर 72, तो जिन साथियों ने पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जिन्होंने उल्टा काम किया वो भी मेरी नजर में है। ठीक है, जिन्होंने उल्टा काम किया नजर में वो भी है, बच के नहीं जाएंगे वो। उनकी वीडियो, उन्होंने जो भी उल्टे काम किए वो सारी मैंने अरविंद जी तक पहुंचा दी है। और मेरी ये बात हो गई है कि वार्ड नंबर 72 में जिन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है, 2027 में एमसीडी का टिकट उनको नहीं मिलेगा, ये बात तय हो गई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं से कहीं तक। अगर आप कहो तो लेटर हेड पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना। 2027 में किसी ऐसे आदमी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है। आप सब जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, समझ रहे हो ना बात किसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठन ने बहुत मान और सम्मान दिया। कहां से लाके कहां बिठा दिया, ना इस वार्ड में उनका घर था, ना इस वार्ड में उनका वोट था, उसके बावजूद भी पार्टी ने यहाँ से लाके टिकट भी दिया और आप सबने मेहनत करके उन लोगों को जिताया। उसके बावजूद उन्होंने क्या दिया, पार्टी की पीठ में छुरा भोंका। तो सब नजर में है, उनकी सारे किए हुए काम भी मैंने लिखित में दे दिए हैं, वीडियो भी दे दी है, लिखित में भी दे दिए हैं। 2027 में वो एमसीडी का चुनाव झाड़ू के निशान पे नहीं लड़ेंगे, ये मान के चलना। कहूँ तो एफिडेविट में लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना। गलत के साथ तो गलत होना चाहिए ना, नहीं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और सब आशीर्वाद देने आए हैं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी जो साथियों ने जो आज आयोजन रखा है, जो व्यवस्था रखी है, सबसे प्रार्थना है सब भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करें। ये मेरी दिल से सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आयोजन समिति का, दिल से बहुत। प्रतिबिंब और हमारे साथ है सोमदत्त जी, जो चौथी बार आम आदमी पार्टी से विधायक बने हैं, चौथी बार विधायक बने। इसका मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद करती है, उनके कार्यों को पसंद करती है, और आज उनका अभिनंदन समारोह भी है। सर क्या कहना चाहेगा, चौथी बार लगातार आपने एक इतिहास बनाया। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और चौथी बार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोगों का सबका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। ठीक है, ये सबके आशीर्वाद की जीत है, ये सबके प्यार की जीत है, इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है। ठीक है, सब आशीर्वाद देते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं आपको। तो क्या पहली बार है, क्या दूसरी बार है, क्या तीसरी चौथी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, सबका आशीर्वाद ही मेरी जीत है। जी, सबसे पीछे मैंने भी पूछा, आपकी मुस्कान है जो, उसको लोगों ने कायल कर रखा है। कि लोग सोचते हैं कि सर की जो भैया की मुस्कान है, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, लेकिन स्माइल फेस पे रहती है, उसका राज हमें भी बताएं। मेरी मुस्कुराहट का राज भी सबका प्यार और आशीर्वाद ही है। सब इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी परम सौभाग्य की बात है। सबका आशीर्वाद मिलता है, यही सबसे बड़ी बात है। उनका आशीर्वाद है तो विजयश्री का आशीर्वाद है, सब बड़ों का आशीर्वाद है, जो खुशी मुस्कुराहट बनी रहती है, यही मेरी ताकत है। आज सत्र चल रहा है, कल भी सत्र था, और हमने देखा जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पीछे से जो स्वरूप था, मूर्ति थी, वो हटा दी गई है। इस पे कहा जाएगी आप पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे, आज भी प्रदर्शन था उसको लेके? ये पूरा मामला मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में और मंत्रियों के कार्यालय में राइट और लेफ्ट साइड में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई थी और भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई थी, जो अब मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने उस फोटो को वहां से हटा दिया और उनकी जगह पे प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति जी की फोटो लगा दी। तो हमारा ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भगत सिंह जी से बड़े हो गए? क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी अंबेडकर जी से बड़े हो गए? हमारा ये सवाल था। हमने विधानसभा में ये सवाल पूछा और हमने इस मुद्दे पर नारे भी लगाए। वहां पे वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, हम भगत सिंह जी के और अंबेडकर जी के नारे लगा रहे थे। तो हमें नारे लगाने के जुर्म में विधानसभा से बाहर कर दिया गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कहा जाए नारे तो दोनों ही लगा रहे थे, तो दोनों तरफ से सबने देखा, पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा
क्योंकि हम भगत सिंह जी के नारे लगा रहे थे, क्योंकि हम अम्बेडकर जी के नारे लगा रहे थे, इसलिए हमें सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया 3 दिन के लिए। और आज तक पूरे देश के अंदर 28 राज्य है और बहुत सारी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और तमाम जगह विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी होती है, और कई बार विधानसभा अध्यक्ष उनको हाउस से बाहर भी कर देते हैं। लेकिन ये देश आजादी के बाद पहला ऐसा उदाहरण है जब हमें उस असेंबली, उस हॉल, पूरे प्रेमाइस से बाहर कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में। खुद विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो खुद विधानसभा के अंदर टेबल के ऊपर जूते पहन के खड़े हो गए थे। उनको भी हमने उस हाउस की कार्रवाई से बाहर किया था, विधानसभा के प्रेमाइस से बाहर नहीं किया था। लेकिन अब ये तानाशाही चल रही है पूरे तरीके से, इसको दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। अच्छा, कहा जाए अभी सीएजी रिपोर्ट भी आई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सीएजी रिपोर्ट बहुत पहले ही लीक हो चुकी थी, ये आज की बात नहीं है, कहने के लिए आज विधानसभा में रखी जा रही है। ये रिपोर्ट तो बहुत पहले ही आ गई थी, ठीक है, ऑफिशियली आज रखी है असेंबली में, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उन बातों के पीछे के बहुत सारे कारण भी लिखे गए हैं उसके पीछे, कि भाई फला जगह पे नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? नुकसान इसलिए हुआ कि उस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिया गया। अगर वो पॉलिसी लागू होती तो तो अपना रिजल्ट लेके आती, वो तो लागू हो ही नहीं पाई, बीच में ही वो पॉलिसी फेलियर हो गई, बंद हो गई। ठीक है, अब उस रिपोर्ट को लेकर राजनीति की जा रही है, ठीक है, अब जैसे भी है। सदर बाजार विधानसभा जो कि आपको बहुत लोकप्रिय और सभी कहे तो हर धर्म के लोग यहाँ आपको प्यार करते हैं, दोबारा जीता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो पद होते हैं ये लोगों के आशीर्वाद और प्यार के पद होते हैं, ठीक है, और लाखों लोग आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो ये उनके प्यार की जीत है, उनके आशीर्वाद की जीत है, उनकी दुआओं की जीत है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। आखिरी सवाल सर, अभी रोजे शुरू होने वाले रोजे इफ्तार पार्टी, हमने देखा आप एक्शन मोड में थे, ये मेरे सामने की बात है, आपने जिस तरीके से हड़काया, किस तरीके से देखते हैं कि आगे भी कैसे ही? देखो, विधानसभा में तमाम जाति, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, और वो अपने जाति और अपने धर्म के तमाम त्योहार बहुत बड़े प्यार और सौहार्द से मनाते हैं। इसमें जब नवरात्रे आते हैं तो मंदिरों के बाहर विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, और जब रमजान आते हैं तब भी विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, जो एक रूटीन का काम है। 12 महीने में जब भी किसी जाति, किसी धर्म के प्रोग्राम आते हैं। आपको परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार गोल्डी है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। गोल्डी जी, अभी हाल ही में चुनाव हुए, हाँ जी, विधानसभा चुनाव हुए, और देखा हमने कि आप सबकी मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत से चौथी बार विधायक बने। हाँ जी। तो क्या ये संघर्ष खड़ा था या किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्री नगर के अंदर और पूरी सदर बाजार विधानसभा के अंदर ये चुनाव था, ये एक सभ्य शिक्षित इंसान और एक असभ्य बदतमीज इंसान के बीच में था। आप पूरे शास्त्री नगर के अंदर जाकर के पता करना, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे मनोज जिंदल जी, उन्होंने भारी मात्रा के अंदर शास्त्री नगर के अंदर सीलिंग करवाई, फैक्ट्रियों की सीलिंग करवाई, लोगों के मकान सील करवाए, और अब वहां पे इतनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर कोई आदमी अपना घर का दरवाजा भी बदलवाता है ना तो उसको सीलिंग के नोटिस आ जाता है। जैसे मैं 2-3 सिर्फ एड्रेस बताना चाहूंगा। L32 वहां एल ब्लॉक गोल चक्कर के पास है, उस इंसान ने सिर्फ अपने घर का दरवाजा बदलवाया, उसको सीलिंग का नोटिस दिलवा दिया। M ब्लॉक के अंदर एक एड्रेस है जी M34, उन्होंने अपने घर का दरवाजा बदलवाया, उनको सीलिंग का नोटिस आ गया। एक एड्रेस और है M32, एक L32 बताया था, M32, उसने अपने घर का दरवाजा बदलवाया, वहां सीलिंग का नोटिस आ गया। 250 वार्डों में सिर्फ शास्त्री नगर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर दरवाजा बदलवाने पे भी सीलिंग हो रही है। लोग बाग दहशत के माहौल में जी रहे थे, तो लोग बाग चाहते थे कि वो ना आए, एक सभ्य शिक्षित एक ईमानदार इंसान आए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। शास्त्री नगर में वो हमारा घर है, वो ये कहते थे कि शास्त्री नगर को मैंने 12,000, आप कोई भी पुरानी वीडियो उठा करके देखना तो बोलते थे मैं मनोज कुमार जिंदल 12,000 वोटों से जीता था, मैं 12,000 वोटों से जीता था। अब क्या हालात हुए, 2 साल के अंदर ही 12,000 वोट तो वो खत्म हो गई, 6300 वोट और चढ़ गई, 18,300 वोटों से वो हार गए हैं। शास्त्री नगर की जनता ने 2 साल के अंदर ही 12,000 वोट खत्म कर दी, और अब जो चुनाव आएगा निगम पार्षद का, आप देखना वो खुद 12,000 वोटों से चुनाव को हार जाएंगे। जो शास्त्री नगर के हालात है ना, वहां सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है, वहां गड्ढे देखो सड़कों पे, गायें पार्कों के अंदर जाकर के देखोगे आप,
इंसान कम मिलेंगे, गायें ज्यादा मिलेंगी। उनकी कोई पुरानी वीडियो उठा करके देखो, वो बोलते थे कि मैं अपने पास से गौशाला बनवाऊंगा, अपने पास से सड़कें बनवाऊंगा। एक सड़क बनवाई है जिन्होंने, और वो भी पूरा शास्त्री नगर जानता है कि वो सड़क कौन सी थी। 2-4 वीडियो भी बनी थी, वहां पे उनके रिश्तेदार रहते, तो एक सड़क बनवाई है। 2-2.5 साल बीत गए हैं, एक सड़क बनी है। वो बोलते थे कि मैं अपने पास से सड़कें बनवाऊंगा। मैं कहता हूं कम से कम जो सरकारी फंड आ रहा है उससे सड़कें बनवा दो। आखिरी में अभी सोमदत्त जी जीत के आए हैं, किस तरीके से बधाई दे रहे हैं क्षेत्रवासियों को, कैसे देखो जी, पूरी सदर बाजार विधानसभा के अंदर एक खुशी की लहर है। आप किसी भी गली के अंदर जाकर के देखना, एक खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है, और लोग वक्त बढ़ चढ़ करके सोमदत्त भाई को प्यार दे रहे हैं। और सोमदत्त भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से काम कर रहे थे उससे भी दुगनी गति से क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं।